नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के शनि प्रदोष व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। गर्गाचार्य जी ने श्री सूत जी महाराज से कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर भगवान की प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष व्रत की विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। तब सूत जी बोले, ऋषियों, निश्चित रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अनन्य प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुनो। एक पुरातन कथा है। एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से बेहद दुखी होकर सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ और दुख निवारण का कोई उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में आए हैं। मेरा बड़ा बेटा जो है उसका नाम है धर्म, जो कि एक राजपुत्र है, राजकुमार है, और जो छोटा बेटा है उसका नाम है शुचिव्रत। अतः हम दरिद्री हैं, निर्धन हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण से भरा हुआ एक कलश मिला। उसको लेकर वह अपने घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा, माँ, यह धन हमें मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें भगवान शिव की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने भगवान शिव माँ पार्वती का ध्यान किया और बोला, माँ, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे भगवान शिव माँ पार्वती देंगे तभी लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र भगवान शिव जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए एक बगीचे में देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेले ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहाँ एक स्त्री जो अत्यंत सुंदर राजकुमार को देखकर उसकी ओर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखकर आओ। मैं यहीं बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। यह सुन सभी सखियां दूसरे वन में चली गईं। वह अकेली उस राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी उस पर मोहित था, वह भी उसकी तरफ देख रहा था। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं, वन में कैसे पधारे और किस राजा के पुत्र हैं, आपका नाम क्या है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दीजिए। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमती है। मैंने आपकी मनोस्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। देखो, विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने एक मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए बोला, हे भद्रे, मैंने आपका प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप अपने घर जाइए। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारी बात बताई। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर वहां आया
इन दोनों राजकुमारों को देख आसन देकर कहा, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ भगवान शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन और निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने अपनी कन्या का विधिवत विवाह उस राजकुमार के साथ कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवान शिव की कृपा से समय आने पर अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य सुख भोगने लगा। बोलिए शंकर भगवान की जय।